बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी नाश्ता के बाद है सफाई वगैरह हो रही है घर की, वैसे ही जो आम रूटीन होती है। तो फ्लावर थे पड़े हुए फ्रिज के ऊपर जो गंदे लग रहे थे मुझे, तो मैंने उनको भी जो है वो उठा के वॉश करके ड्राई करके दोबारा से रखे हैं उसके ऊपर। मिट्टी काफ़ी डस्ट वगैरह जो है वो पड़ जाती है। किचन वगैरह भी साफ़ हो गया और अम्मी आई हुई है माशाल्लाह जी मेरी, बैठी थी तो दुरूद पाक पढ़ रही थी। कुछ ना कुछ ये है कि अम्मी पढ़ती रहती है, नमाज के बाद भी फ़ारिग नहीं बैठती माशाल्लाह से। और इधर जो है वो फ़र्श काफ़ी गंदा लग रहा था, तो मैंने बोला रिमशा को, मैंने कहा रिमशा आप इधर जो है वो सर्फ़ डाल लो थोड़ी सी, ताकि अच्छे से जो है वो फ़र्श की धुलाई हो जाए। अच्छा, ये जो रोटी वाले रुमाल होते हैं अक्सर ही इसके ऊपर चिकनाई वगैरह लग जाती है, क्योंकि पराठे वगैरह भी रखे जाते हैं, तो इस वजह से। तो ये मैं इसकी जब भी क्लीनिंग करती हूँ, उनको वॉश करती हूँ, तीसरे चौथे दिन में इनकी कर लेती हूँ। तो ऐसे करती हूँ कि इसके अंदर जो है वो पानी गर्म करके रखती हूँ जी, चूल्हे के ऊपर गर्म करने के लिए रखा होता है, तो उसके ऊपर जो है अंदर उसके सॉरी डाल देती हूँ जी 1 चम्मच भर के सरफ़ का, और 1 चम्मच जो है वो मैं कास्टिक सोडा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो चम्मच के साथ आपने हिलाना है, और या आप चिमटे की मदद के साथ इसको अच्छे से घुंघालते रहें, ताकि आप हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि हाथ फिर वो ज़ख़म भी हो सकता है कास्टिक सोडे की वजह से। तो फिर जो है वो आप निकाल के तो इसको परात में डाल के सादे पानी से घुल ले, तो बहुत ही अच्छे से ये वॉश हो जाती है। ना ही ब्रश लगाने की कसम से ज़रूरत पड़ती है, ना ही हाथ से रगड़ने की। तो बहुत अच्छे से किचन टॉवल हो वो भी ऐसे ही अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो बस जी अब किचन सॉरी लंच में जो है वो बन रहा है इधर चिकन और आलू का सालन। तो जी सिंपल ही मैंने प्याज और टमाटर को गला लिया जी प्रेशर में, 1.5 गिलास पानी डाल के। तो जब गल गया तो उसके अंदर जो है वो जी नमक, मिर्च, सूखा धनिया, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा पाउडर ये डाल के जो है वो मैं इसको मसाला भून रही हूँ। तो जैसे ही मसाला भून गया तो इसके अंदर जो है वो वॉश की हुई मैंने चिकन है वो डाल दी है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो चिकन को सेपरेट से लहदा फ्राई करके तो फिर डालते हैं जी, मैं तो नहीं। खैर हर बंदे का अपना अपना तरीका है पकाने का। तो जैसे ही ये 15-20 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे भूना है मसाले के अंदर, तो साथ ही मैंने आलू डाले, और आलू को जो है वो जी मैंने 5 मिनट तक के लिए भून के तो इसके अंदर जी थी सब्ज़ मिर्च भी डाली, और पानी डाल दिया जी जितना आपको ग्रेवी चाहिए, शोरबा। तो मैं तो बस इतना ही बनाऊँगी कि जितने में ना आलू गल जाएँ अच्छे से। शाम में जो था वो वैसे ही आज मेहंदी का फंक्शन है, मेरे जेठ के बेटे की आज मेहंदी है, तो उसके लिए भी तैयारियां साथ साथ ही चल रही थी। और बॉयल राइस जो है वो आलू चिकन के शोरबे के साथ ही बड़े खुश हो के मेरे बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं। मुझे भी बड़े पसंद है, तो इसलिए फिर वो वाइट राइस भी मैंने थोड़े से बना लिए। और रोटी मैं बना रही हूँ जी, मेरी अम्मी भी जो है वो भी नहीं इतनी ज़्यादा राइस खाती, और इनके पापा तो बिल्कुल ही नहीं खाते ना, शुगर पेशेंट है, तो इसकी वजह से वो जो है वो रोटी भी कम ही खाते हैं। तो इस वजह से फ्रूट्स वगैरह वो ले लेते हैं जिसमें मतलब इतनी कैलोरीज नहीं होती, दूध वगैरह। तो बस इधर अम्मी के साथ जो थी वो बातें भी मेरी चल रही थी, बाहर सहन में बैठी थी, दुरूद पाक पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ ली थी उन्होंने। तो बच्चियाँ भी उनके साथ ही नानों के साथ लगी हुई थी, तो मैं भी गाहे बगाए उनके साथ जो है वो बाहर चक्कर लगा लेती थी, बातें कर रहे थे। तो अल्लाह पाक जी सब के माँ बाप का बच्चों के ऊपर साया जो है वो सलामत रखे, और अल्लाह पाक माँ बाप की ज़िंदगी में मज़ीद खैर आफ़ियत बरकतें अता करे। और जिनके माँ बाप नहीं हैं इस दुनिया में, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से। और ये है कि माँ बाप जैसे है ना, कसम से मैं तो आपको अपनी बात करूँगी कि माँ बाप से बढ़ के जो है वो दुनिया में कोई भी आपसे मुख़लिस रिश्ता नहीं है। एक माँ बाप ही तो अल्लाह के बाद हैं दुनिया में, जो आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन साथी और दोस्त होता है। आप अपने दिल की हर बात अपने माँ बाप से शेयर करते, इवन कि आप अपनी औलाद से भी कभी नहीं कर सकते वो बात। तो मैं तो कहूँगी कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने औलाद का भी इंसान को मोहताज ना करे। तो अल्लाह पाक जी मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में मज़ीद खैर आफ़ियत बरकतें दे, और अल्लाह पाक उनका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। माशाल्लाह से मेरे 2 भाई हैं, बहुत केयरफुल हैं, मतलब बहुत केयर करते हैं मेरी अम्मी अब्बा की। तो अल्लाह पाक सभी भाइयों को जो है वो भी बहनों के सर पे सलामत रखे जी। तो बस जी ये इधर अम्मी के साथ बातें भी चल रही थी साथ साथ, और दाल जो पड़ी थी रात की थोड़ी सी, तो मैं उसको जी बघार लगा रही थी। सब्ज़ सॉरी दड़ा मिर्च डाली है थोड़ी सी, और डाला है इसके अंदर ज़ीरा। तो आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ही जल गया, तो खैर जला नहीं था, ये बस बातें बातों में पता ही नहीं चला, तो ऐसे था जैसे बारबेक्यू का मज़ा आ रहा है। तो बस इधर फिर खा रहे हैं खाना।
खाना खा रही थी तो अम्मी और इनके पापा को जो है वो बाहर ही मैंने दे दिया था। वो बैठे थे चेयर चारपाई पे, तो कह रहे थे कि हमें इधर ही दे दो, तो आप जो है जी वो अपनी वीडियो शीडियो बनाओ। तो हमने कहा चलें जी सही है, आप इधर खाएं बैठ के, तो हम जी अब अंदर जाके खा लेते हैं। तो बस इधर खाना खाने के बाद जो है वो शाम के टाइम मैंने आप कलर लगवाना था तो अपनी बेटी से रमशा से, तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैंने जो है वो 7.3 लिया है अपना फैशन शेड, और डार्क कलर में लिया है ग्रे कवरेज के लिए 7.0। जो 7.0 है वो डार्क कलर के लिए, जैसे ग्रे कवरेज होती है मसलन के वाइट बाल दरमियान में होते हैं, तो उसके लिए उसको कवर करने के लिए 20 वॉल्यूम। और जो फैशन शेड है 7.3 उसको मैं लूँगी जी 30 वॉल्यूम के साथ। तो ये जी इधर मैंने लिया 7.3 हाफ चम्मच, और फुल चम्मच जो है वो भर के मैं लूँगी 7.3 का। जब आप ग्रे कवरेज कर रही हो, घर में करें या सैलून में जाके करें, तो इसी तरह से आपकी जो है ग्रे कवरेज होती है कि आप डार्क कलर जो है वो ज़्यादा लेते हैं। जैसे ये मैंने फुल चम्मच भर के लिया है, और फैशन शेड जो है वो मैंने हाफ चम्मच लिया है। अब इसके अंदर जो जाएगा ये 20 वॉल्यूम, ये जाएगा 2 चम्मच भर के। तो इसकी करेंगे जी अच्छे से मिक्सिंग। ये देखिए 20 वॉल्यूम के साथ। अच्छा, इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत ही आप अच्छे से कीजिएगा, ताकि जब भी आप इसकी एप्लीकेशन करें बालों के ऊपर, तो आपकी बहुत ही स्मूथ से फाइन से इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन हो सके। और ये जो है वो 30 वॉल्यूम मैं ले रही हूँ जी, पूरी ट्यूब्स है। इसके अंदर से थोड़ी सी मैंने पहले यूज़ की थी, बाकी सारी, क्योंकि मेरे बालों की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा लंबे नहीं है मेरे बाल, और ना ही इतनी हेल्दी हैं, तो बस मुझे ये काफ़ी थी। तो इसके अंदर जो इक्वल क्वांटिटी में जाएगा 30 वॉल्यूम। 30 वॉल्यूम जो है वो आप रूट्स को टच नहीं कर सकते, वो आप नीचे नीचे ही लगा सकते हैं। 1 से 1.5 इंच आपने छोड़ के जो है वो इसकी एप्लीकेशन करनी है। एयर टू एयर पार्टीशन कर लेनी है, और बैक से आपने नेक से स्टार्ट करना है। जब भी आपने फैशन शेड लगाना है 30 वॉल्यूम से, वो आप नेक से बैक से स्टार्ट करेंगे, और बाद में जो है वो फ्रंट से आएंगे। और ऐसे ही आपने पीछे से भी सारी एप्लीकेशन करनी है। क्योंकि लाइट ऑफ थी तो मैं फिर आपसे के साथ वो शेयर नहीं कर सकती, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ मुझसे। तो ये जी फ्रंट से लग रहा है, ये देखें ऐसे ही बैक पे लगा है। और जैसे ही आधा घंटा गुजर गया था कलर लगे हुए को, तो जो मैंने डार्क कलर 20 वॉल्यूम के अंदर मिक्स करके रखा था, उसको जो है वो मैंने अब रूट्स टचिंग के ऊपर भी कर दिया। ये देखिए ये रूट्स के ऊपर सारे इसके अच्छे से जो है वो लग रहा है। तो ये जी है कलर। अच्छा, कलर जो है वो इसलिए मेरे जल्दी एग्जैक्ट आ जाता है कि मैं अक्सर मेरे बालों के ऊपर फैशन कलर और स्टिकिंग वगैरह हुई तो इतनी जल्दी तभी एग्जैक्ट से कलर आ जाता है। और इधर जी बस चल रही है इस्त्री वगैरह, प्रेसिंग वगैरह हो रही थी, कपड़े प्रेस किए जा रहे हैं, तैयारियां चल रही थी। और 7:30 बजे का ये टाइम हो गया था जी रात का। लाइट भी ऑफ थी, तो बस बैठे बातें कर रहे थे कि बस लाइट आ जाए तो बस जल्दी से फटाफट जो है वो तैयार हो जाए। और रशियन सैलड मंगवाई, वो फिर खा रहे थे। तो बस जैसे ही फिर लाइट आई तो जल्दी जल्दी से जो है वो फटाफट से फिर शावर लिया। शावर लेने के बाद जी नहाना धोना, और सॉरी शावर के बाद जो है वो जल्दी से तैयारी पकड़ी। फिर जाते जाते हमें इतनी देर हो गई थी कि 11 बज गए थे हमें घर से ही, तो फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे। अच्छा, ये आमना है मेरी बेटी में, इसके ऊपर आपको हेयर स्टाइल बता रही हूँ। हेयर स्टाइल जो है वो बहुत सिंपल है, बट ये है कि मैंने आपके साथ जो है वो कुछ नहीं छुपाया, मैं आपके साथ शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो ये जी मैं इसकी एयर टू एयर जो है वो पार्टीशन फ्रंट से कर ली मांग निकाल के, और पीछे से मैं थोड़े थोड़े से जो है वो बाल लेके तो इसकी कर रही हूँ जी बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग जो है वो मैं इतनी ज़्यादा हार्श किस्म की नहीं करूँगी, हल्की हल्की सी कर रही हूँ, ताकि जो है वो फ्लिप है जो उतना कुछ बड़ा ना हो जाए, बस थोड़ा सा ऊंचा रखना है इसको। तो इसको करूँगी जी मैं इधर पिन अप, और पिन अप करके जो है वो साथ ही मैं इसके जो हेयर स्प्रे करती जाऊँगी, ताकि बाल जो है वो अच्छे से कोम हो सके, और एक्स्ट्रा बाल जो है वो पंखे की मदद से उड़े भी नहीं। तो बस इधर रेंट पे है, तो अभी तो फ़िलहाल 1 साल हुआ है हमें आए हुए, तो अभी इधर जो है वो हमने यूपीएस भी नहीं लगवाया। तो बस ऐसे ही चल रहा है, अल्लाह पाक बस आसानियाँ पैदा करे परवरदिगार। अच्छा, इधर जो है वो मैंने इसकी मांग निकाली है, तो बस बाद में जो परांदा भी डाला है जी, कि देखिए जी परांदा भी इसने डाली है जी। पटियाला शलवार और साथ शॉर्ट सिलेका जी शमूस का सूट है, मैरून कलर की जो है वो इसकी शर्ट है। तो साथ में जो है जी इसने कुर्ता पहना और परांदा डाला, तो उसी के हिसाब से जो है वो मैंने इसको हेयर स्टाइल दिया है। ये देखिए आप चॉइस आपकी, अगर आप फ्रंट पे इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो ठीक है, वरना पीछे भी आप जो है बैक पे रख सकते हैं, ऑप्शनल है। तो इसने जो है वो इसको मांग सूट नहीं कर रही थी, तो मुझे भी रियलाइज़ है, मैंने कहा आमना आपको मांग सूट नहीं की, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने
इसका इतना ऐसा हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर किया है। तो फिर जो है वो इसने पिन्ने अपनी दोबारा से निकाल के तो साइड मांग निकाल के फ्लिप फ्रंट से जो है वो बना लिया था। और उधर निमरा भी तैयार हो रही हैं। तो इनको जो दोनों को था वो मैंने अच्छा आप इधर बिंदिया भी सेट कर सकते हैं, माथा पट्टी बिंदिया। अच्छा ये खदीजा जो है, खदीजा की बारी में इसको तो फ्रंट से जो था वो हल्का सा इसका फ्लिप तैयार कर रही थी। जैसे ये देखिए खजूरी चुटिया के आप बाल लेते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने राइट से उठाना है और लेफ़्ट से उठा के जो है वो राइट की तरफ लेके आने। तो ऐसी जो है वो आपके पूरे फ्लिप कीजिए, आपकी चुटिया बन के तैयार हो जाएगी, खजूरी चुटिया। ये देखें जी, ये राइट वाले बाल की तरफ आप ले आएँ और जब इधर से राइट से उठाएंगे आप, ये देखें जी, और इसको उठा के जो है वो आपने लेफ़्ट वाली लट के साथ मिला देना है। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही आपने जो है वो चुटिया को बना के तो एयर के पास ले आना है। तो जब बन जाए पिन अप करके तो बाद में जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको हैंड के साथ दोनों हाथों की मदद से खोल देना है। और इसके अंदर जो है वो आप सिंपल बीड्स वगैरह को फ्लावर छोटे छोटे जो होते हैं बच्चियों वाले वो भी आप लगा सकते हैं। बट मेरे पास सॉरी जी टाइम नहीं था बिल्कुल ही, तो मैं बस जल्दी जल्दी फटाफट से कर रही थी। आपको जो मैं आपको दिखा सकी वो दिखाया है। तो बस जी यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।